आई गो टू स्कूल, इसमें देखिए वर्ब सेंटर में है, बाद में ऑब्जेक्ट है, और उर्दू में वर्ब जो है आखिर में है, जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ट्यूटर आदिल शिराजी, और इंग्लिश टेंसेस सीखने के लिए मैं आपको सबसे पहले लेसन में बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उर्दू में सब्जेक्ट पहले आता है या वर्ब पहले आता है या ऑब्जेक्ट पहले आता है, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट का फ़र्क है। अगर आपको ये फ़र्क समझ आ गया तो इंशाल्लाह कभी भी आप ट्रांसलेशन करने में गलती नहीं करोगे। और टेंसेस सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। अगर आज के इस लेक्चर में आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, वर्ब कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो इंशाल्लाह आप 12 टेंसेस आसानी से सीख पाएंगे। और मेरे दोस्तों, टेंस सीखने के लिए पहला लेक्चर बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके सिर्फ 5 मिनट मुझे चाहिए, और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, और होमवर्क भी 5 मिनट का होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, सब्जेक्ट जिसमें काम किया जाता है, और वर्ब कहते हैं काम को, एक्शन को, और जिसमें कोई भी एक्टिविटी होती है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाए। लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं इंग्लिश में, आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाता हूँ। इसमें मैं काम करने वाला हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, और कार जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, चूँकि मैं कार चला रहा हूँ तो कार ऑब्जेक्ट है। और ड्राइविंग एक्शन, ये आप देख सकते हैं एक्शन काम, यहाँ पे एक्शन काम वर्ब जो है एक्शन या काम को कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल में आई सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, गो इसमें वर्ब होगा, और चूँकि मैं स्कूल को जा रहा हूँ तो स्कूल ऑब्जेक्ट है, और जाने वाला मैं हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। और एक्शन यहाँ पे स्कूल तक जाने का जो एक्शन है, चलकर जाने का, वो गो है, इसलिए इस गो को हम यहाँ पे वर्ब कहेंगे या एक्शन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, ख़त लिखने वाले जो काम करने वाले हैं वो सब्जेक्ट हैं, और जो काम किया जा रहा है वो वर्ब यहाँ पे राइट है, और अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि वो एक ख़त लिख रहे हैं। अब यहाँ तक तो आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका होगा, समझ आ चुकी होगी, लेकिन फ़र्क यहाँ पे आपने क्या समझना है, क्या सीखना है, वो ये है कि उर्दू में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश में काम करने वाला सबसे पहले, फिर उसके बाद काम, फिर जिस पर काम किया जाए, ये इंग्लिश की तरतीब है। पहले काम करने वाला, फिर जिस पर काम किया जाता है, फिर आखिर में काम। लेकिन उर्दू में इसके बरक्स है, उर्दू में सबसे पहले काम करने वाला, जिस पर काम किया जाए, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाता हूँ। और उर्दू में देखें, उर्दू में यहाँ पे मैं एक गाड़ी चलाता हूँ। उर्दू में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब लास्ट में चला गया है। ठीक है। और इंग्लिश में वर्ब जो है वो सेंटर में है। दूसरी एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, इसमें देखिए वर्ब सेंटर में है, बाद में ऑब्जेक्ट है, और उर्दू में वर्ब जो है आखिर में है, जाता है। ये फ़र्क है उर्दू और इंग्लिश में। अगर आप लोगों को इस फ़र्क की समझ आ जाए तो इंशाल्लाह आप कभी भी गलती नहीं करोगे ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दे राइट अ लेटर, इसमें आप देखें वर्ब कहाँ पे है, इसमें वर्ब सेंटर में है, इसमें वर्ब सेंटर में, काम सेंटर में और है, काम करने वाला शुरू में, जिस पर काम किया जा रहा है वो आखिर में। लेकिन उर्दू में देखें अली ख़त लिखता है, तो अली यहाँ पे ख़त लिखने वाला है, और ख़त लिखा जा रहा है, तो ख़त यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और वर्ब से बिल्कुल आखिर में है। यहाँ पे वर्ब आखिर में है और यहाँ पे वर्ब सेंटर में है। यानी जब भी आप उर्दू से इंग्लिश बनाएंगे
تو آپ اردو کا کلیہ یوز نہیں کریں گے، آپ انگلش کو فالو کریں گے، اور انگلش ہمیں کہتی ہے کہ آپ ورب درمیان میں لکھیں، جبکہ اردو کا رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ اردو میں ہمیں ورب جو ہے وہ آخر میں لکھنا ہے۔ انگلش میں ورب سینٹر میں ہوتا ہے اور اردو میں ورب آخر میں ہوتا ہے۔ اور ابھی تک آپ لوگوں کو اگر یہ سمجھ نہیں آئی کہ ورب کسے کہتے ہیں، سبجیکٹ کسے کہتے ہیں، آبجیکٹ کسے کہتے ہیں، میں پھر آپ کو 2 ایگزامپل مزید دیتا ہوں۔ میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں، تو میں سبجیکٹ ہوں، کام کرنے والا۔ لکھنا اس میں ورب ہے، اور آبجیکٹ چونکہ بورڈ ہے، بورڈ پہ میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں اگر میں بولوں آئی ایم رائٹنگ آن دا بورڈ، آئی جو ہے اس میں سبجیکٹ ہے، رائٹنگ جو ہے ورب ہے، اور بورڈ جو ہے آبجیکٹ ہے۔ اب انگلش اور اردو میں آپ کو فرق نظر آ گیا کہ اردو میں جو ہے لکھ رہا ہوں آخر میں آ رہا ہے کام، اور انگلش میں رائٹنگ سینٹر میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ میری کلاس سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی یہاں پہ کنفیوژن ہے، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ہوگا۔ اگر آپ ہمارا لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 3، لیسن نمبر 4 دیکھیں گے کنٹینیوسلی، تو انشاءاللہ سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ اور کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ فرق بھی پتہ چل جائے گا کہ اردو میں سبجیکٹ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، آبجیکٹ دوسرے پہ ہوتا ہے، ورب تیسرے پہ ہوتا ہے۔ انگلش میں سبجیکٹ پہلے ہوتا ہے، ورب دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے، آبجیکٹ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ مزید 3 کلاسز دیکھیں گے تو اور زیادہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ آپ نے 11 سالوں میں مختلف سکولز میں مختلف ٹیچرز سے انگلش پڑھی ہے، اس کے باوجود اگر آپ کو ٹینسز نہیں آتے تو یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ اچھی طرح ٹینسز سیکھ سکیں گے، اچھی طرح ٹینسز کو سمجھ سکیں گے، اور انگلش بول بھی سکیں گے اور انگلش کو سمجھ بھی سکیں گے۔ اپنے ہوسٹ، اپنے ٹیوٹر عادل شرازی کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔